इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 66। भगवान और भजन का मर्म, डे 4। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की देव शक्तियों की ऊर्जा को अंतःकरण में अनुभव करते हुए, महसूस करते हुए आज का स्वाध्याय। इस बुक में गुरुदेव ने कई सारे पैरामीटर्स अब तक क्लियर किए। गुरुदेव ने हमें समझाया कि कर्मों का खेल है सारा, भगवान का भजन करा और अच्छे कर्म नहीं किए तो बात नहीं बनेगी। उसके बाद गुरुदेव ने भजन को डिफ्रेंशिएट किया कि सेवा ही सच्चा भजन है। वो भजन जो आत्म कल्याण ना करता हो वो सही मायनों में भजन नहीं है। वो भजन जो परोपकार परमार्थ लोकहित की भावना को भीतर जन्म देता है उसी को सच्चा भजन कहते हैं। फिर गुरुदेव ने कहा भगवान सेवा से प्रसन्न होते हैं और हमको 2 पैरामीटर्स दिए चेक करने के लिए कि हम किस किस की सेवा करना चाहेंगे, कैसे लोगों की हम सेवा करना चाहेंगे, हमको वैसा ही बनना है। और दूसरा पैरामीटर गुरुदेव ने ये दिया कि हमारे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए और उसके लिए हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे जीवन की पूर्णता किसमें है। उसके लिए हमें कुछ इमेजेस क्रिएट करनी है और देखना है कि हम कहाँ पर जाकर पूर्ण अनुभव कर रहे हैं, ताकि हमको ये समझ में आए कि जीवन की पूर्णता कहाँ है और उसी दिशा हमको चलना है। फिर हम भगवान का राजकुमार है, लेकिन हम बिगड़ा हुआ राजकुमार है कि सुधरा हुआ राजकुमार, ये हमको जानना समझना है और हमको उसी अनुसार जीवन को जीना है। अब गुरुदेव आगे समझा रहे हैं कि भगवान की हमसे उम्मीदें। मित्रों, भगवान की एक ही अपेक्षा थी, उसने बड़ी उम्मीदें रखी थी हमसे। माँ बेटे को पैदा करती है और बड़ी उम्मीदें रखती है कि बेटा बड़ा हो जाएगा, इसकी बहू आएगी, हमारी सेवा करेगी। बच्चे को दूध तो पिलाती रहती है, पर अपेक्षा उस बेचारी माँ की भी है। जब उसकी दोनों में से एक भी अपेक्षा पूरी नहीं होती तो माता को निराश होना पड़ता है, बाप को निराशा होती है ऐसे बच्चे को पालने के ऊपर। इसी तरह भगवान को, जिसने इंसान को इतना ज्यादा वैभव दे दिया और इंसान ने वैभव के बदले उसे अंगूठा दिखाया, तो भगवान को भी निराशा होती है, बहुत नाउमीदी होती है। वह कहता है कि हमारी दुनिया को सुंदर बनाने में, श्रेष्ठ बनाने में इसका कोई योगदान ना मिल सका, इसकी कोई सहायता ना मिल सकी, जबकि हमने इसकी कमाई कम से कम रखी थी और उसके खाने कमाने के साधन इतने ज्यादा रखे थे जो और किसी के पास नहीं थे। गधे का पेट इतना बड़ा है और खाने कमाने का हाथ ही नहीं है, जरा से दांत है, उसी से वह घास खाता रहता है, चबाता रहता है और इतना बड़ा पेट भर लेता है। आदमी का 6 इंच का पेट है और 6 फुट के हाथ है, और वो भी ऐसे शानदार कमाल के हैं। ऐसी कोई मशीन नहीं जितनी जगह से ये उंगलियां मुड़ सकती हैं, ये 20 जगह से मुड़ सकती हैं, पैर मुड़ सकते हैं, हाथ मुड़ सकते हैं। ऐसे शानदार हाथ दुनिया के पर्दे पर एक भी नहीं। उसने इतनी शानदार अकल और इतने शानदार हाथ दे दिए कि आप 1 घंटे की कमाई से, मशक्कत से अपना पेट भर सकते हैं, बाकी सारे के सारे काम भगवान की सहायता के लिए कर सकते हैं। देखिए, एक पिक्चर क्रिएट कर रहे हैं गुरुदेव, एक फिलॉसफी दे रहे हैं यहाँ पर गुरुदेव कि जैसे हमें अपनी दैहिक संतानों से आशा और अपेक्षा होती है, और जब वो आशा और अपेक्षा पूरी नहीं होती तो हमको कितनी तकलीफ होती है। और हम तो उस स्तर पर चले जाते हैं कि हम कैलकुलेशन भी करने लगते हैं कि हमने अपने बच्चे के लिए, अपनी संतान के लिए क्या क्या किया, और हम बातों बातों में सुना भी देते हैं कि तुम्हारे ऊपर इतना खर्चा किया, तुम्हारे लिए इतनी रात जगे, तुम्हारे लिए मर गए, तुम्हारे लिए खप गए, अपना सारा जीवन तुम्हारे लिए त्याग दिया। ये बिल्कुल अनुचित है, लेकिन फिर भी मानव वृत्ति है, मनुष्य वृत्ति है, तो हम ये सब बातें सहजता से कह देते हैं। और क्यों कह देते हैं? क्योंकि हमारी अपेक्षाएं हैं और जो पूरी नहीं हो रही है तो हमको तकलीफ हो रही है, कष्ट हो रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है और लड़ाई करने का मन कर रहा है अपनी ही संतान से। जिस संतान को पलकों पर बैठाया, जिसके लिए रात रात भर जगे, आज वही संतान एक आंख नहीं भा रही है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। अब थोड़ा भगवान रूपी माता पिता को देखेंगे और अपने आप को संतान मानेंगे। तो जब हम कुछ ऐसा करते हैं जो ना करने योग्य है, भगवान ने हमको इतनी दिव्य मानव देह दी और क्या क्या दिया, इस बारे में कल बात करी। और जब हम कुछ ऐसा करते हैं जो बिल्कुल भी ना करने योग्य है, हम भगवान की उस बगिया को सुंदर नहीं बना रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान को उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम जब निष्क्रिय हो जाते हैं, असल में तो निष्क्रिय होना इम्पॉसिबल है, लेकिन जब हम भगवान की बगिया को सुंदर नहीं बना रहे ना, तो उसे खराब कर रहे हैं। अगर हम उस माली के बाग में फूल नहीं खिला सकते तो कांटे भी ना बने। हम कांटा बनकर जीवन जीने लगे हैं और हमें अंदाजा नहीं पड़ रहा। अब हम सोचेंगे हम कांटा कैसे हैं? भाई, फूल क्या करता है? खुशबू फैलाता है। अपने भीतर जाकर देख लीजिए कितनी खुशबू फैल गई इस देह के माध्यम से, क्या हो गया इस देह के माध्यम से, कितना हो गया। और होना वो होता है जो अकर्ता भाव से हो। दिन भर में कितने लोगों के लिए हमने अनुचित सोचा, दिन भर में कितनी बार हमने अपनी भाग्य को दोष दिया, दिन भर में कितनी बार हमारे मन में नेगेटिव चिंतन आया, दिन भर में कितनी बार हमने ईश्वर को कोस दिया, दिन भर में हमने कितनी बार पर चिंतन किया, इसकी बुराई उसकी भलाई, इसने ये किया उसने वो किया, हमने दूसरों के जीवन में झांका। ये सब ना कांटे ही एक तरह के, क्योंकि ये जो भी
कलयुग और सतयुग एक फ्रीक्वेंसी है जो सोच से और भावनाओं से बनती है। हमारा एक एक विचार, एक एक भाव ब्रह्मांड में जाता है और ब्रह्मांड में उस एनर्जी को कंट्रीब्यूट करता है जो उस वहां पर है ऑलरेडी। तो अगर हम अश्लील देख रहे हैं, अश्लील सुन रहे हैं, अश्लीलता अपने जीवन में बिखेर रहे हैं, तो हम कलयुग की उस लस्ट एनर्जी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये कांटा ही है, और एक बहुत भयानक वाला कांटा। हम सब भगवान के डिजाइन किए हुए दिव्य प्रोग्राम्स थे, और अगर हर प्रोग्राम का अपना एक फिक्स आउटपुट होता है, अगर मानव रूपी ये देह ये प्रोग्राम ठीक से एग्जीक्यूट ना हो तो वो आउटपुट गड़बड़ा जाता है, और कई सारे प्रोग्राम मिलकर एक बहुत बड़ा डिजाइन बनता है। और मान लीजिए भगवान ने सोचा था कि ये 100 प्रोग्राम मिलकर एक बढ़िया सा डिजाइन बनाएंगे, एक प्रोग्राम भी करप्ट होता है ना, तो वो सारे सिस्टम को बेकार कर देता है, सारा हिसाब किताब, सारा आउटपुट गड़बड़ा जाता है। ऐसे में भगवान की मजबूरी हो जाती है राम अवतार बन के रावण का वध करने की, भगवान की मजबूरी हो जाती है कृष्ण रूप में असुरों का वध करने की। भगवान के पास कोई रास्ता नहीं बनता, उनको उस प्रोग्राम को निष्क्रिय करना पड़ता है। तो हम ये देखें कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और अगर हम ये कहते हैं कि खाने कमाने में ही पूरा दिन निकल जाता है, तो भगवान ने, गुरुदेव ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दे दिया कि एक गधा जिसके हाथ पांव भी ठीक से नहीं मुड़ते हैं, और जिसका पेट हमसे बहुत ज्यादा बड़ा है, इंसानी देह से बहुत ज्यादा बड़ा है, वो केवल घास खाता है और उसका काम हो जाता है। और हम लोगों का काम, हमें कभी प्रोटीन चाहिए, कभी विटामिन चाहिए, कभी कैल्शियम चाहिए, कभी रोटी के साथ दाल चावल सब्जी रोटी सैलेड दही पापड़, ये सब तो होना ही चाहिए, तभी वो कंप्लीट मील है। हमारा तो एक मील का डिजाइनिंग इतना लंबा चौड़ा है कि उसके बारे में क्या ही बताएं। लेकिन असल में पोषण मिल रहा है सूर्य के प्रकाश से। हम प्राणायाम नहीं करेंगे, लेकिन हम सब्स्टिट्यूट खाएंगे, तो हमारी तो अप्रोच और सोच ही ठीक दिशा नहीं जा रही। गुरुदेव कह रहे हैं मानव जीवन का, अगर मानव एक औसत भारतीय जीवन जीने लग जाए, हर मनुष्य, तो उसका गुजारा 1 घंटे की अर्निंग पर एक इंडिविजुअल के लिए हो सकता है। तो मान लीजिए 5 लोग घर में हैं और कमाने वाला एक है, तो उसको 6 घंटे काम करने की जरूरत है एक औसत भारतीय जीवन जीने के लिए। औसत भारतीय जीवन की डेफिनेशन में 4 जोड़ी कपड़े आते हैं, पर हमारी अलमारी 40 से कम में तो फुलफिल ही नहीं होती। चेक करके देख लेंगे। चलो किसी किसी को 40 ज्यादा लग रहे होंगे, और वो अपने आप को हंसते हुए इतराते हुए बता रहा होगा, नहीं नहीं हमारे पास तो 20 ही है। 20 भी ज्यादा है औसत भारतीय जीवन के लिए। और ये जो जिसने ये बताया ना कि हमारे पास 20 है, बस उसी को अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये एक एग्जाम्पल है। लेकिन हमको अपनी कॉपी को वहीं पर बारीकी से जांचने की जरूरत है कि भगवान के दिए हुए इस समय से हमें संपूर्ण जीवन भगवान के लिए ही अर्पित समर्पित करना चाहिए था। लेकिन भगवान बैकड्रॉप पर चला गया, ईश्वर का वो काम बैकड्रॉप पर चला गया, और हम संसार के बीच में अध्यात्म जीने लगे। और संसार के बीच में अध्यात्म जीकर ही खुश हो जाते हैं, अपने लिए खुद ही ताली बजा लेते हैं और कहते हैं देखो हम तो कितना भगवान का काम करते हैं, हम तो कितनी माला करते हैं, हम तो कितना गुरु जी का काम करते हैं, हम तो कितना शक्ति पीठों पर जाते हैं, हम तो कितना इस संस्था का काम करते हैं, हम तो कितना उस संस्था का काम करते हैं। आइडली सारा जीवन ही उस काम में खर्च करना चाहिए था। वो क्यों नहीं हो पाता है? इसलिए नहीं हो पाता है कि अगर पूरा जीवन भगवान के काम में लगा दिया तो पैसे कहाँ से आएंगे, श्री कहाँ से आएगी। लेकिन वहां पर भरोसा रखिए कि हमारे जीवन का कोई काम रुकेगा नहीं। वो ईश्वर बैठा है और वो सब संभालेगा। एक बार उसके खेत में खुद को अर्पित करके देखने की आवश्यकता है। गुरुदेव फिर से वो कहानी सुना रहे हैं। शायद इसमें लिखा है, एक राजा और 2 माली। साथियों, आपको भगवान का हाथ बटाना चाहिए था। अगर आप भगवान का हाथ बटाते तो वह खुश होता, लेकिन आपने नहीं बटाया तो वह क्यों खुश होने लगा। इस संदर्भ में मुझे एक कहानी याद आई। एक राजा ने 2 माली नौकर रखे। एक को एक बगीचा दिया और कहा आप बगीचे को संभालिए। एक माली ने अपने बगीचे को बहुत शानदार ढंग से, बहुत सुंदर समुन्नत सजाकर ठीक कर दिया, और दूसरे माली ने वो काम किया जो आप करते हैं। आप क्या करते हैं? चौकी, चौकी पर एक खिलौना, खिलौने पर एक हाथी, हाथी पर एक घंटी, घंटी पर एक, आपने ये सारे के सारे खिलौने जमा कर लिए और सवेरे से लेकर शाम तक टन 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 घन 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 जय महादेव जय महादेव, जय देवा घंटी घुमाते रहते हैं। बस इसी धंधे को करते रहते हैं, और जो फर्ज आपके जिम में सौंपे गए हैं, जो जिम्मेदारियां आपको सौंपी गई हैं, वे सब खत्म हो जाती हैं। दूसरे माली ने भी वही किया। एक साल के भीतर बगीचे को तबाह कर दिया। कैसे तबाह कर दिया? जैसा कि आपने अपने बगीचे को तबाह कर लिया। आपने अपना दिमाग खराब कर लिया, अपना खानदान तबाह कर दिया और समाज तबाह कर दिया। तब अब आप किसी के कुछ भी काम आ सके, लेकिन क्या करते रहे? वही माला वही घंटी टन टन करते रहे। देखो, जिसने श्रम की शक्ति लगाई वो राजा को भूल गया और उसने उस बगिया को, उस बाग को बहुत सुंदर बना दिया। लेकिन जिसने श्रम नहीं किया, जिसने ईश्वर का काम करने की कोशिश नहीं करी, पर ईश्वर की आरती उतारी सुबह शाम, उसने ना खेतों में पानी दिया, ना गुड़ाई करी, ना बुआई करी, कुछ भी नहीं किया,
वो खेत तो पूरा बर्बाद हो गया। अब जब राजा आएगा तो रिवॉर्ड किसे देगा? राजा क्या उसको रिवॉर्ड देगा जिसने राजा की मूर्ति लगाकर उसके आगे आरती उतारी और घंटियां बजाई? या राजा दूसरे खेत को देखकर खुश हो जाएगा कि ये कितना सुंदर खेत है, क्या ही इस खेत की इसने दिव्यता कर दी, राजा उसको रिवॉर्ड देगा। और हम लोगों के साथ गुरुदेव यहाँ पर उपासना के लिए मना नहीं कर रहे, गुरुदेव आडंबर और ढोंग के लिए मना कर रहे हैं, उस मिथ्या कर्मकांड की ऊर्जा के लिए मना कर रहे हैं, जहां हम सुबह शाम भगवान को ये बताते हैं, भगवान आज आपको हमारा दिन ऐसे ऐसे बिताना है, भगवान आज आपको ऐसा ऐसा करना है। हम जहाँ भगवान को इंस्ट्रक्शन देते हैं घंटियां बजा बजा कर, गुरुदेव उस मूर्खता के लिए हमें मना कर रहे हैं और हमें कह रहे हैं बेटा इस एनर्जी से बाहर आ जाओ, भगवान को मत बताओ कि भगवान को क्या करना है। वो परम सत्ता जो अनंत ब्रह्मांड चला रही है उसको हमारे जीवन का सब कुछ पता है, उससे ये पूछो उपासना के क्रम में कि आज हमें आपके लिए क्या करना, आज हमको कैसे खूबसूरत बनना है, आपका राजकुमार किस आधार पर बन सकते हैं। गुरुदेव उस एनर्जी की तरफ ले जाना चाहते हैं। फिर क्या हुआ, साल भर बाद राजा आया, राजा ने दोनों मालियों की तलाश कराई। एक माली से पूछा आपका बगीचा कैसे, आपने बगीचे को खराब कैसे किया? साहब आपका भजन करा। भजन क्या होता है? भजन वह होता है, भजन की डेफिनेशन क्या है? भजन वह होता है जिसमें सारे कर्तव्य, सारे फर्ज और सारे उत्तरदायित्व निभाए जाते हैं, उनको लात नहीं मारी जाती। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चाय, ये भजन ये कहने से भजन नहीं होता। ये भी भजन होता है कहे क्या? नहीं, ये भजन नहीं होता। अगर ये भजन होता तो माँ कभी काली का रूप नहीं लेती, बैठे बैठे होम हीम क्लीम स्लीम कर रही होती। सारे दिन यही भजन करता रहा जिसकी वजह से बगीचा नष्ट हो गया। देखो, सारा दिन भगवान का नाम लेने में कोई बुराई नहीं है, नाम जप किया जा सकता है, नाम जप से श्रेष्ठतम कोई ऊर्जा नहीं है। लेकिन फिर नाम जप जब होता है ना, जिस नाम जप की हायर फ्रिक्वेंसी होती है, वो कर्ता भाव देह भाव से मुक्त होता है। वो नाम जप की ऊर्जा ऐसी होती है कि वो करनी नहीं पड़ती, वो अपने आप होती है, उसमें हर काम ईश्वर को अर्पित समर्पित हो जाता है। और उसमें फिर किसी काम से इंसान मुंह नहीं चुराता है, वो जो भी काम आ जाए उसे ईश्वर का काम मान लेता है, और ईश्वर का काम मानकर परिणाम से मुक्त होकर बिल्कुल हायर फ्रिक्वेंसी पर उसको करता चलता है, बेस्टेस्ट एफर्ट के साथ करता चलता है। और वो नाम जब एक्चुअली मान्य है। लेकिन वहां जहां पर हम कर्मयोग मिसिंग कर दें, जहां पर हम श्रम को मिसिंग कर दें, श्रम की शक्ति गायब हो जाए और हर समय बस राम 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 करते रहे, ऐसे राम राम करने वाले को राम भी गले नहीं लगा पाएंगे। साहब अब राजा ने कहा मैं तुमको निकाल दे रहा हूँ। तो हम रोने लगे, साहब हम तो आपके भक्त हैं, हम आपके शरणागत हैं। भगवान ने जोर से चिल्लाकर कहा, चल बेईमान कहीं का, सारे बगीचे का तूने नाश कर दिया और अब कहता है तू मेरा शरणागत है, तू मेरा भक्त है। मुझे ऐसे भक्त नहीं चाहिए। अब दूसरे माली से पूछा गया आपने बगीचे में क्या किया? राजा सादा लिबास में थे। उसने पूछा इसका मालिक कौन है? कोई राजा साहब है, नाम मालूम है? उसने कहा ना मुझे उनका नाम मालूम है, ना मुझे ये पता है कि वो राजा साहब कौन है कौन नहीं, ना मुझे उनकी शक्ल मालूम है। मुझे जो मालूम है वो ये है कि मुझे एक काम दिया गया था और उस काम को मैंने पूरी तन्मयता से किया, पूरे दिल से किया, पूरी ईमानदारी से किया, पूरी भावना से किया। बस मैं इतना जानता हूँ, उसके सिवा मैं और कुछ नहीं जानता। मैं ये जानता हूँ कि इस बगीचे का उत्तरदायित्व मुझे दिया गया था और जो उत्तरदायित्व मुझे दिया गया उसको मैंने निभाया, इसलिए ये बगीचा आपको इतना शानदार दिख रहा है। राजा साहब खुश हो गए, उसको बहुत सारा रिवॉर्ड दिया और वो माली भी प्रसन्न हो गया। अब देखो, एक ये एग्जाम्पल पहले भी एक बार शायद आया है, लेकिन हम चिंतन करके देखें कि हमारी संतान है, हमसे बहुत प्यार करती है और हम ये अपेक्षा करते हैं कि जब संतान बड़ी हो जाएगी तो जैसे हमने परिवार को संभाला चलाया, संतान भी परिवार को चलाएगी, संभालेगी, अपने भी परिवार को और हम सबका भी ध्यान रखेगी, परिवार के और लोगों का और परिजनों का। अब हमारी संतान सब कुछ बहुत बढ़िया करे, लेकिन क्या करे, नौकरी करने के स्थान पर मूर्तियों भगवान के मंदिर में हम सबकी मूर्ति लगा दे, माता पिता की, चाचा ताऊओं की, रिश्तेदारों की, और रोज घंटी बजाए और आरती उतारे और फिर रोज 1 किलो मिठाई भेज दे कि, और दूसरे शहर में रह रहे हैं कि आज आपकी आरती पूरी हुई, आपका भोग आपके पास पहुंच रहा है, 1 किलो मिठाई आ गई। फिर अगले दिन 1 किलो मिठाई आ गई, फिर तीसरे दिन 1 किलो मिठाई आ गई। एक ऐसा पल आएगा जब माता पिता पहली बार मिठाई का डिब्बा आएगा तो क्योंकि हम दैहिक माता पिता है बड़े खुश हो जाएंगे, अरे बच्चा कितना ध्यान रख रहा है, दूर से हमारे लिए मिठाई भेज रहा है, बहुत अच्छी बात है जी, ये मिठाई हमने खाई। और लोगों को बताएंगे अरे पता है हमारे बालक ने भेजी, अरे पता है हमारे बच्चे ने भेजी। दैहिक माता पिता है ना। पर दूसरा दिन फिर मिठाई आएगी तो एक क्वेश्चन मार्क आएगा, अरे फिर से मिठाई का डब्बा। हाँ हाँ मैंने आपकी आरती कर ली मम्मी, पापा आपकी आरती कर ली, सब लोगों को बिल्कुल भोग धूप बत्ती दिया बत्ती सब दिखा दिया, और इसलिए मिठाई का डिब्बा आपके लिए, और कुछ भी नहीं भेज रहा है, बस मिठाई का डिब्बा भेज रहा है। तीसरे दिन फिर वही मिठाई का डिब्बा, चौथे दिन फिर वही मिठाई का डिब्बा, पांचवें दिन जब मिठाई का डिब्बा आएगा ना तो फट जाएंगे हम, लेकिन दिमाग खराब हो गया है, क्या ये रोज रोज मिठाई 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 है? क्या करे इस मिठाई का, 5 किलो मिठाई घर में इकट्ठी हो रही, ना खाई जाती ना खिलाई जाती, पागल हो गया है।
क्या करता है दिन भर? हम पूछेंगे भाई दिन भर क्या करता है? नहीं, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं तो बस आप लोग की फोटो लगा रखी है और आप लोगों ने जो जमा पूंजी दी थी उसी से मिठाई का डिब्बा भेजता हूँ, आरती उतारता हूँ बस। आप लोगों की जमा पूंजी से रोज आपको मिठाई का डिब्बा भेज देता हूँ, यही तो करने के लिए बना हूं मैं। हम क्या कहेंगे उसको? भाई पागल हो गया, तुझे इसलिए पढ़ाया लिखाया था, तुझे इसलिए इतनी दैवियत दी थी, इतने संस्कार दिए थे, नौकरी कर, जा नौकरी पर, थोड़े चार पैसे कमा कर ला। नहीं नहीं मम्मी पापा, मैं तो नहीं करूंगा ऐसे। चार पैसे कमाना क्या होता है? नहीं, मैं तो, मेरे तो आप भगवान है, आप मेरे ईश्वर है। और ये आपकी बहुत सुंदर वाली फोटो है, और बल्कि अगली बार नई फोटो खिंचवा लेना, ये पुरानी हो गई। अगली बार नई फोटो लगाऊंगा मंदिर में आपकी, और सुंदर वाली फोटो लगाऊंगा, थोड़ा आशीर्वाद देते हुए और दिख जाना, उसमें कितना अच्छा है। और मैं तो आपकी यही सेवा करूंगा, और आपको रोज आपका प्रसाद, आपकी मिठाई बिल्कुल समय पर मिल जाएगी। क्या हमको ऐसी संतान समझ में आएगी? हम कहेंगे इसे डॉक्टर को दिखाएं क्या, इसे साइक्रेटिस्ट को दिखाएं क्या, है हमारा बच्चा पागल हो गया, इसे काउंसलर को दिखाएं क्या, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब हम दैहिक माता पिता होते हुए जो माता अपनी संतान से इतना मान चाहते हैं, उनको वो मिठाई समझ नहीं आएगी, 5 दिन बाद हाय तौबा निकल जाएगी, घबराहट होने लगेगी, टेंशन होने लगेगी, हमारे बच्चे को क्या हो गया। तो सोचो, हमारे जो असली माता पिता है, जो ऊपर बैठे हैं, जो दैहिक भी नहीं है दैविक है, उनके ऊपर क्या बीतती होगी जब हम इस तरह की हरकतें करते हैं। सुबह शाम अगरबत्ती धूप बत्ती दिखाते हैं, बिना भावनाओं के भोग लड्डू चढ़ाते हैं, और उसके बाद 100 मिन्नतें। अब यही संतान हमसे कहने लगे, वो परसों आपका नाम लेकर ना 300 माला करी थी। अच्छा ठीक है बेटा, 300 माला करी थी, अब वो 50,000 रुपए की जरूरत है, भेजो ना जरा। मेरे बेटे की पढ़ाई के लिए पैसा कम पड़ रहा है, भेजो ना जरा। अब वो अपनी अर्जी आपको देने लगे, भाई माला कर रहा है ना, आपकी पूजा कर रहा है, माता पिता की पूजा कर रहा है, तो हम यही तो कर रहे हैं। भगवान के आगे एक धूप बत्ती दिखाई, भगवान बेटे की नौकरी नहीं लग रही, दूसरी धूप बत्ती दिखाई, भगवान शादी नहीं हो रही बच्चे की, तीसरी धूप बत्ती दिखाई, भगवान बहुत बीमार हो गया, उसे ठीक कर देना, भगवान उसकी हड्डी टूट गई, उसको जोड़ देना, भगवान हमारे साथ ये कलेश हो गया, इसे ठीक कर देना। यही तो हम कर रहे हैं। सोचो, प्रैक्टिकली सोच के देखो, क्या मतलब भगवान क्या करेंगे इसमें? भगवान अपने बाल नोच लेंगे अगर भगवान के बाल होते होंगे कहीं ऊपर, कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या हो गया। हम वो सब चीजें ना अपने ऊपर विजुलाइज करके देखें। प्रॉब्लम ये है कि हमने भगवान को इतनी ऊंची शक्ति बनाकर ऐसे कहीं आसमान में कहीं बिठा दिया है, इतना ऊंचा बिठा दिया है, और हम सोच रहे हैं कि सारा मैजिक बस वहीं से होना है, हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह बात नहीं बन पाएगी। जो इंसान कर्तव्य और फर्ज भूल जाता है, वो कभी सच्चे भगवान को नहीं जानता। तो भजन का असली अर्थ यही है कि हम हमेशा अपने फर्ज और कर्तव्य को याद रखें, हमेशा अपनी आत्मा के प्रति अपने उत्तरदायित्व को याद रखें, हमेशा अपने ईश्वर के प्रति हमारे उत्तरदायित्वों को याद रखें। यही असली पूजा है, यही असली भजन है, यही गुरुदेव आज के स्वाध्याय में हमें समझाना चाहते हैं। इसी के साथ समूह की दिव्य शक्ति को नमन, सभी को प्रणाम। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं और आपका परिवर्तन हो रहा है, तो इन भावनाओं को विश्वव्यापी बना दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरी दुनिया में फैला दीजिए, ताकि ऋषियों की और संतों की लेखनी से जन जन का जीवन बदल सके। जय हिंद, जय भारत।